दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके खाते में कुछ धनराशि योजना के तहत भेजी है तो तैयार हो जाइए अपने अपमान के लिए। ये बात हम नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह कह रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह का कहना है कि जिन महिलाओं के खाते में लाडली बहना का पैसा गया है उन महिलाओं को मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में उनकी धनराशि रोक दी जाएगी और उन पर जांच बैठा दी जाएगी। मंत्री विजय शाह, जो कि मोहन यादव सरकार में शामिल हैं, मोहन यादव के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर बात करते हैं। मंत्री विजय शाह कहते हैं, सरकार लाडली बहनों को करोड़ों रुपए दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए। जो सम्मान करने आएंगी उनके 250 रुपए बढ़ा देंगे, भोजन करा देंगे। जो नहीं आएंगी उनकी जांच पेंडिंग कर देंगे, फिर सब आएंगी। 2 साल में एक बार तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अब 2 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, तो एक बार तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके खाते में जो सरकार पैसा भेज रही थी, क्योंकि आपने उस सरकार को सत्ता में लाया, वो पैसा रुक जाएगा। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो भी सुन लेते हैं। दरअसल मंत्री जी इस बैठक में पहुंचते हैं और महिला बाल विकास अधिकारी से आंकड़े पूछते हैं कि इस वक्त राज्य में लाडली बहना कितनी संख्या में है, उनकी कितनी तादाद है। तो अधिकारी जवाब देते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना का फायदा उठा रही हैं। तो ऐसे में मंत्री साहब कहते हैं कि सरकार को पूरे हुए 2 साल हो रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए एक सम्मेलन बुलवाते हैं। इसमें लाडली बहनें आएंगी, कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 हजार तो आएंगी ही आएंगी, और जो नहीं आएंगी उन पर जांच बिठा दी जाएगी, उनके पैसे रोक दिए जाएंगे, पैसे बढ़ाए भी नहीं जाएंगे। और गौर करने वाली बात तो यह है कि जब पैसे रोकने, जांच करने जैसी बातें मंत्री जी कर रहे थे, उस वक्त बैठक में जो तमाम नेता मौजूद थे वो आराम से चाय सुड़क रहे थे। आप खुद तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। तस्वीरों में साफ आपको जो बाकी के नेतागण हैं वो चाय पीते हुए नजर आ रहे होंगे और आराम से चाय का मजा उठाते हुए, लुफ्त उठाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे तमाम जो महिलाएं भी बैठी हैं, महिला नेता भी हैं, वो भी हंसती मुस्कुरा रही हैं। बाकी के जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं वो भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा कीर्तिमान रच लिया हो ऐसा ऐलान करके। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जो मंत्री हैं विजय शाह, वो इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी बयान दे चुके हैं। वो भी महिला थी, उनका भी अपमान किया था, उनकी तुलना आतंकवादियों से की थी, आतंकी की बहन बताया था। यहां लाडली बहनें तो बहनें ही हैं, महिलाएं ही हैं, उनका भी अपमान किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि महिला सम्मान की बात करती है, मैं भी मां जैसे कैंपेन चलाती है, वही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो महिला विरोधी हैं, उनकी मानसिकता महिला विरोधी है। अब विजय शाह जो है वो चाह रहे थे कि ऐसा एक सम्मेलन करते हैं तो मुख्यमंत्री की नजरों के सामने उनकी इमेज चमक जाएगी, ऐसे में वो ये बयान देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दौर सोशल मीडिया का है, बातें बाहर आती हैं और जब बाहर आती हैं तो बवाल मचाती हैं। अब इस मामले में विजय शाह फंसते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उन्होंने भी इस मामले को तूल दे दिया है। कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश वाला ऑफिशियल अकाउंट है उससे लिखा गया है, बड़बोले और अहंकारी विजय शाह ने एक बार फिर लाडली बहनों का अपमान किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपशब्दों पर भी सरकार से वरदहस्त पा चुके विजय शाह की घटिया मानसिकता एक बार फिर उजागर हुई है। मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनों के जांच कराने की मंत्री की धमकी क्या आपकी सरकार का अधिकृत स्टैंड है? मंत्री ने आपकी सहमति के बिना तो बयान नहीं दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो क्या लिखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने है। मध्य प्रदेश के मंत्री महिलाओं को धमका रहे हैं कि अगर वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो लाडली बहना योजना से उनका नाम हटा दिया जाएगा। भाजपा लाडली बहनों को बंधुआ मजदूर समझ रही है। भाजपा ने बहनों के नागरिक अधिकार और स्वतंत्र अस्तित्व को चुनौती दी है। प्रदेश की बहनों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है। भाजपा अच्छी तरह समझ ले कि ये राशि जनता के पैसे से दी जा रही है, भाजपा कोई एहसान नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी की तरफ से लिखा गया, जिन लाडली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए वहां उन्हें भाजपा के लाडले मंत्री अपमानित कर रहे हैं। पहले देश की गौरव
कर्नल सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी और अब प्रदेश की माता बहनों को धमकी। ये भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी की चुप्पी इस पूरे अपमान पर मुहर लगाने जैसा है। प्रधानमंत्री जी की आपकी पार्टी में महिला अपमान ही आगे बढ़ने का रास्ता बन चुका है। जो पहले देश की सेना और अब प्रदेश की करोड़ों बहनों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। भाजपा में यदि थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता बची है तो तुरंत इनका इस्तीफा लिया जाए। तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके तरफ से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि अपने सफाई में विजय शाह ने कहा कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन खुद ही आप सोचिए कि इस बयान को इंसान क्यों ही तोड़ेगा मरोड़ेगा, इससे उसका क्या फायदा। हालांकि विजय शाह का ये पहला महिला विरोधी बयान नहीं है। इससे पहले भी वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं, तब भी उन पर एक्शन लेने की मांग की गई थी। भाजपा ने कुछ नहीं किया था। अंत में सुप्रीम कोर्ट को उनके इस बयान का खुद से ही संज्ञान लेना पड़ा था और उस पर अभी भी एक्शन जो है बाकी है, यानी कि इन पर कार्रवाई होनी, इन पर सजा सुनाई जानी या फिर इन पर एक्शन लिया जाना बाकी है। लेकिन विजय शाह जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। खुद मोहन यादव को सामने आकर ये बताना चाहिए कि क्या उनकी सरकार का यही स्टैंड है। क्योंकि दोस्तों, जब आप याद कीजिए 2023 के दौरान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें प्यार से लोग मामा भी कहते हैं। उन्होंने लाडली बहनाओं को वादा किया था कि आपकी ऐसे ही जो आगे सुरक्षा है वो की जाएगी, आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर यह भी खबर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच कुछ ठीक नहीं है? क्या मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को खत्म करके अपनी योजना शुरू करना चाहते हैं? क्या ये बात हो सकती है? इस वजह से मोहन यादव ने अपने मंत्री से बयान दिलवाकर एक हवा भापने की कोशिश की हो? चर्चाएं तो इसकी भी हैं। हालांकि विजय शाह का ये जो बयान सामने आया है उस पर सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं इसे अपने अपमान के साथ जोड़कर देख रही हैं। विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है और क्या भाजपा इस मामले पर कोई एक्शन वाकई लेती है या फिर चुप्पी साध कर बैठेगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।